बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछली क्लास में हमने प्लेन मिरर को स्टडी किया था और आज हम प्लेन मिरर के बाद स्फेरिकल मिरर्स को स्टडी करेंगे। अजीज़ तलबा, आपने शायद इससे पहले स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ा भी हो, सुना भी हो और आपके टीचर ने आपको बताया भी होगा, लेकिन आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि स्फेरिकल मिरर प्लेन मिरर नहीं होते, बल्कि स्फेरिकल मिरर्स में जो स्फीयर होता है उसका यानी जो उसकी सरफेस होती है वो कर्व्ड होती है, बिल्कुल स्मूथली प्लेन नहीं होती। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर ये दो मिरर्स होते हैं जो स्फेरिकल मिरर्स कहे जाते हैं। यानी स्फेरिकल मिरर्स जो हैं वो दो मिरर्स में डिवाइड होते हैं। एक को हम कहते हैं कॉनकेव मिरर और एक को हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। इन दोनों को समझने के लिए आइए एक डायग्राम पे गौर करते हैं। हमारे पास ये एक बहुत शाइनी साफ सुथरे ग्लास का एक स्फीयर है। ये स्फीयर अंदर से हॉलो है। हॉलो से मुराद ये हुआ कि जैसे फुटबॉल आपके पास होती है, अंदर से हॉलो होती है, सॉलिड नहीं होती। बिल्कुल इसी अंदाज से हमारे पास एक स्फीयर हमने लिया और जाहिर है कि ये स्फीयर एक अपना सेंटर भी रखता है, उसका अपना एक रेडियस भी होता है। तो ये हमारे पास एक पूरा का पूरा ग्लास का स्फीयर है। इस ग्लास के स्फीयर में जो इसका सेंटर पॉइंट है इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। स्टेप वाइज तमाम बातों को समझते जाइए। हमने अपनी बात कहां से शुरू की है? एक ग्लास के स्फीयर से जो अंदर से बिल्कुल हॉलो है। इसका जो सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका सिंबल सी होता है। इसकी जो सरफेस है चारों तरफ की वो फुटबॉल की तरह से है। यानी आप फुटबॉल को घुमा के जिस तरफ से भी देखना चाहें तो आपको उसकी सरफेस एक जैसी नजर आती है। अब अगर फर्ज कर लीजिए कि फुटबॉल की एक सरफेस को ऊपर जो पैचेस जुड़े हुए होते हैं, पैचेस लगे हुए होते हैं, अगर एक पैच को आप सर्कुलर फॉर्म में कट कर दें, गोल बिल्कुल राउंड शेप में अगर आप उसको कट करके निकाल लें तो एग्जैक्टली बिल्कुल स्मूथली प्लेन नहीं होगी, थोड़ा सा कर्व के साथ आएगी। आप जहन में रखिए कि एक फुटबॉल में जो पैचेस जोड़ जोड़ के सिलाई करके पूरा फुटबॉल तैयार किया जाता है, उसका एक पैच अगर हम निकाल लें तो वो एग्जैक्टली स्मूथ और प्लेन नहीं होता, बल्कि वो स्मूथ के यानी वो प्लेन होने के बजाय वो थोड़ा सा कर्व होता है। जैसे मैंने इस वक्त हाथ को अपने शो किया ना, थोड़ा सा कर्व फॉर्म में। बिल्कुल इसी अंदाज से हमारे पास ये जो ग्लास का स्फीयर है, अगर हम इसका एक पैच निकाल लें, इस तरह का एक पैच निकाल लें, ठीक है, तो वो अगर देखा जाए तो सामने से तो ऐसे नजर आएगा और साइड से देखें तो वो कुछ ऐसे नजर आएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको साइड से एक इसका व्यू देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये यहां से हमने पैच निकाल दिया उसका, ठीक है, लेकिन वो है तो इसी स्फीयर का एक पैच। वो जो कर्व फॉर्म में आपके पास एक पैच नजर आ रहा है, वो पैच यहां पर है। ठीक है, अब हमने क्या किया कि उसकी जो बाहर की सरफेस थी उसके ऊपर हमने एक सिल्वर कलर लगा दिया। ये जो शेडेड पोर्शन है सिल्वर कलर लगा दिया। सिल्वर कलर लगाने से फायदा यह हुआ कि इसकी जो इनसाइड सरफेस थी, इनसाइड ऑफ द स्फीयर, स्फीयर की जो इनसाइड सरफेस थी
वो एक मिरर बन जाएगा, उसको कहेंगे हम कॉनकेव मिरर। तो बात समझ में आ गई कि कॉनकेव मिरर बनता कैसे है। कॉनकेव मिरर एक बहुत बड़े स्फीयर का एक छोटा सा पार्ट होता है। उस पार्ट को आप कैसे राउंड शेप में उसको कट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कंपास के जरिए से राउंड शेप में एक सर्कल बना दिया और उसे कट कर दिया, निकाल लिया, तो वो आपके पास कर्व फॉर्म में एक मिरर आता है, वो प्लेन मिरर नहीं होता। और अगर आपने उसकी आउटर साइड पे जो ये वाली आउटर साइड है, अगर आपने इसके ऊपर सिल्वर कलर लगा दिया, ठीक है, तो सिल्वर ग्रे कलर अगर आपने यहां पर लगा दिया या सिल्वर कलर लगा दिया, तो यहां पे क्या बनेगा, मिरर बन जाएगा। और ये मिरर प्लेन मिरर नहीं होगा, ये कॉनकेव मिरर कहलाएगा। अब इसके दूसरी साइड पे हम आते हैं। बिल्कुल जिस तरह से इसको हमने कट किया, अगर बिल्कुल इसी तरीके से एक और पीस हम यहां से कट करके निकालें, वो भी इसी तरह ही निकलेगा। लेकिन उसकी पॉलिशिंग और उसकी जो यानी उसका जो कलर है, सिल्वर कलर, सिल्वर ग्रे कलर, वो हम इनसाइड द स्फीयर लगा रहे हैं। तो हमारे पास जो कॉन्वेक्स मिरर आएगा वो आउटसाइड पे बनेगा यहां पे। अभी तो कॉनकेव मिरर आपका कहां बन रहा है, वो इनसाइड बन रहा है, यहां पे अंदर की साइड पे। लेकिन अब जो कॉन्वेक्स मिरर बनेगा वो बिल्कुल आउटसाइड बनेगा, यानी जो बाहर की सतह आपको नजर आ रही है, ये मिरर बन जाएगा। इसको कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, जरा उस पर बात कर लेते हैं। हमारे पास ये पूरा का पूरा एक स्फीयर है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। ये जो P एक पॉइंट यहां नजर आ रहा है, एक P पॉइंट यहां नजर आ रहा है, ये दरअसल वो पॉइंट है जो स्फीयर के कट होने का पॉइंट ऑफ सेंटर पॉइंट है, जहां पे रख के उसको राउंड शेप में हमने कट किया था। यूं समझ लीजिए कि अगर ये हमारे पास इसका स्फीयर कट होके ये एक फॉर्म में आ रहा है, इसका ये जो पोर्शन है, ये जो पॉइंट है, इसको ये वाला, ये जो पॉइंट है, इसको पोल कहते हैं, P, ठीक है। तो ये पॉइंट यहां पर अगर हम इसको, जाहिर है कि अगर इस फॉर्म में रखेंगे तो इसका सेंटर पॉइंट इस फॉर्म में ही हमें नजर आएगा ना, और अगर इसको सामने से फ्रंट साइड पे रखेंगे तो इस तरह से नजर आएगा। तो ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, इसमें ये P हमें नजर आ रहा है, यहां पर भी P नजर आ रहा है। ये P पोल है किसका, कॉनकेव मिरर का। ये P पोल है किसका, कॉन्वेक्स मिरर का। इसी तरीके से P से लेके C तक, यानी पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो पूरा डिस्टेंस है, ये पूरे स्फीयर का रेडियस हुआ। इस रेडियस को R से डिनोट करते हैं और इसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो R है, ये हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। कहां से कहां तक, P से लेके C तक का जो डिस्टेंस है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। फिर इसी तरीके से यहां पर भी आ जाए तो यहां पर भी सेंटर से लेके और पोल तक का जो डिस्टेंस है, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। इसको R से डिनोट करेंगे, इसको भी R से डिनोट करेंगे। ये जो स्फीयर की जितनी भी प्रॉपर्टीज हमें निकलती भी नजर आ रही हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये आखिरकार इन मिरर्स की प्रॉपर्टीज भी शामिल हो जाएंगी। हालांकि वो वहां से पैच आपने निकाल दिया, लेकिन वो सारी क्वालिटीज जो स्फीयर में से हम निकाल रहे हैं, वो मिरर की क्वालिटीज या कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाएंगी। सेंटर से पोल तक का जो डिस्टेंस R था, उसको अगर बिल्कुल मिड पर कट कर दिया जाए, कट से मुराद ये कि एक पॉइंट मैंने यहां इसके बिल्कुल मिड पर लगा दिया, बिल्कुल मिड पर, यानी C से लेके P तक का जितना भी फासला है, दैट इज R, इसको हाफ कर दिया जाए तो उसको हम F से डिनोट करते हैं, यानी उस पॉइंट का नाम हम कैपिटल F रखते हैं। ये कैपिटल F फोकस कहलाता है। C से P तक का डिस्टेंस, इसको हाफ कर दिया, इसको F से डिनोट करेंगे, इस पॉइंट का नाम F रखेंगे और इसको कहेंगे फोकस।
और जो डिस्टेंस यहां से पोल से लेके एफ तक का यानी फोकस तक का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे, वो कहलाता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ इसका मतलब क्या हुआ, ये फोकल लेंथ अगर डबल कर दी जाए तो रेडियस के बराबर हो जाएगी। ये फोकल लेंथ यहां और यहां दो जगह पे अगर इनको इनको यानी ऐड कर दिया जाए, ये वाली लेंथ सेम ही है, तो 2f हो जाएगा। ये 2f किसके बराबर हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर हो जाएगा। अच्छा, बिल्कुल सिमिलर कंडीशन यहां पर भी है। रेडियस ऑफ कर्वेचर को हाफ कर देंगे तो वो भी f ही होगा, और पोल से लेके f तक का, फोकस तक का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल f हो जाएगा। डबल f कर देंगे तो r के बराबर हो जाएगा। तो इस फिगर से हमें जो कंक्लूजन निकला, हमारे पास जो कंक्लूजन आया, वो मैं एक दफा रिपीट कर रहा हूं। पहली बात तो ये कि अगर इस पूरे स्फीयर को अगर आउटसाइड अगर सिल्वर ग्रे कलर इसमें लगा दिया जाए तो इनसाइड मिरर बनेगा। उस इनसाइड मिरर को हम कहेंगे कॉनकेव मिरर। अगर हम इस पूरे स्फीयर के इनसाइड सिल्वर ग्रे कर दें, यानी अंदर उसके सारा सिल्वर ग्रे पेंट कर दें, तो आउटसाइड मिरर बनेगा। इस आउटसाइड मिरर को हम क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अच्छा, अब इससे जो हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं, पहली चीज जो मैंने आपको बताई थी कि स्फेरिकल मिरर्स कॉनकेव भी होता है और कॉन्वेक्स भी होता है। इसमें एक प्रॉपर्टी इसकी ये भी आती है, या यूं समझ लीजिए कि इसको कॉनकेव को कन्वर्जिंग मिरर और कॉन्वेक्स को डाइवर्जिंग मिरर कहा जाता है। इसकी डिटेल इंशाल्लाह हम आपको और भी बाद में अगले लेक्चर में बताएंगे। लेकिन बहरहाल कॉनकेव मिरर हमारे पास एक कन्वर्जिंग मिरर कहलाता है, इसलिए कि ये इमेज को कन्वर्ज कर देता है। कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर कहलाता है, ये इमेज को कन्वर्ज नहीं कर पाता। फिर हमने ये बात पढ़ी कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। प्रिंसिपल एक्सिस वो लाइन होती है पूरी की पूरी, ये लाइन है, ठीक है। ये लाइन हमारे पास कहां से गुजर रही है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती हुई लंबी सी लाइन है, इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। दिस इज जस्ट एन इमेजिनरी लाइन। इमेजिनरी लाइन, मैंने यहां पर निशानी के लिए ये लिख दिया है कि ये हमारे पास एक रे है जो P और C से पास हो रही है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर हमने ये पढ़ा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर थ्रू विच वी कैन गेट द मिरर, आइदर द कॉन्वेक्स मिरर और द कॉनकेव मिरर। तो उसका हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर स्मॉल r होता है, जैसे कि मैंने अभी यहां पर एक्सप्लेन किया। तो ये पूरे के पूरे स्फीयर का रेडियस कहलाता है जहां से इन मिरर्स को ऑब्टेन किया गया है। फोकस वो पॉइंट होता है जो कैपिटल F से डिनोट करते हैं, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बिल्कुल सेंटर पॉइंट होता है, और रेडियस का हाफ होता है। फोकल लेंथ स्मॉल f होती है, जो कि पोल से लेके और फोकस तक का फासला होता है। ये देखें लेंथ है, ये लेंथ है, r भी लेंथ है, r और f, ये जो स्मॉल r स्मॉल f ये दोनों लेंथ्स हैं। c कोई लेंथ नहीं है, दिस इज द पॉइंट। f कैपिटल F कोई डिस्टेंस नहीं है, लेंथ नहीं है, ये एक पॉइंट है। p एक पॉइंट है, लेकिन ये दोनों लेंथ्स हैं, याद रखिएगा, स्मॉल f और स्मॉल p। फिर हमने पोल के बारे में भी आपको बताया कि पोल क्या होता है। दिस इज द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर और द कॉनकेव मिरर। ये हमारा एक इंट्रोडक्टरी पीरियड था जिसमें हमने स्फेरिकल मिरर्स को आपको बताया। ये अभी कंटिन्यू है, इसलिए कि स्फेरिकल मिरर से इमेज कैसी बनती है अभी ये बात करना बाकी है। इससे पहले हमने प्लेन मिरर के बारे में आपको बताया था कि उसमें इमेज कैसी बनती है। अब हम नेक्स्ट पीरियड में इंशाल्लाह आपको बताएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में, कि स्फेरिकल मिरर से किस तरह से इमेज बनती है। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।